साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ये मीराबाई का अंतिम पद है, ये जीवन का। साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे। तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, हे तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, कृपा साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो। क्या कह रही है मीराबाई? 22 की आयु आधी से अधिक हो चुकी है, युवावस्था में ही विधवा हो गई, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, वृंदावन चली गई, वृंदावन से द्वारिका आ गई। अब 22 के जीवन में ऐसी कोई पीड़ा आई कि अब इनको वापस बुलाने आ गए हैं मेवाड़ के लोग। अनशन पर बैठे हैं ब्राह्मण की, यदि 22 वापस नहीं गई तो हम प्राण त्याग देंगे। क्यों? क्योंकि मेवाड़ में भुखमरी हो गई है, वहां पर अनाज नहीं हो रहा है। क्यों? 22 का अपमान किया, वैष्णव अपराध लगा है भूमि को। अब उस स्थिति में मीराबाई सोच रही है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती वहां पर जहां मैं सब छोड़ के आई हूं, कैसे चली जाऊं? ब्राह्मण अनशन में बैठे हैं, बच्चे वहां भूखे मर रहे हैं, लोगों की स्थिति खराब है, सब हाथ जोड़ रहे हैं मीराबाई के आगे आके कि आप कृपा करिए, क्षमा कर दीजिए, दोबारा मेवाड़ चलिए। तब 22 कहती है, मैं एक अंतिम बार द्वारिकाधीश से बात करना चाहती हूं, यदि आज उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो मैं वापस चल दूंगी। और तब मीराबाई अपने जीवन का अंतिम पद गाती हैं। क्या कह रही हैं? साजन ज्यों जानो सुध लीजो, हे मेरे श्याम सुंदर, आपको जैसे अच्छा लगे मेरी सुध लीजिए। आप चाहते हो कि मैं वापस चली जाऊं, फिर से इस संसार चक्र में पड़ी रहूं, चली जाऊंगी। लेकिन अगर चाहते हो कि मेरा प्रेम स्वच्छंद है तो अब मैंने आज तक जिद नहीं की, पर मैं आज कह रही हूं, अब मुझे स्वीकार करो। तुम बिन मेरे और ना कोई कृपा रावरी कीजिए। मेरी हालत कैसी हो गई है? दिन नहीं भूख, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। हो मीरा के प्रभु गिरधार नागर, मीरा के प्रभु गिरधार नागर, हे मीरा
प्यास लगी हो पानी ना मिले तो कष्ट होता है, लेकिन प्यास लगी हो और पानी अधर पर लाकर के दूर कर लिया जाए, वो तो प्राण ले लेता है नाथ। आपके मिलन की प्यास थी मुझे, नहीं मिल रहे थे तो मैं जी रही थी, लेकिन अब मेरे इतने सन्मुख आकर के मेरे आधे से ज्यादा जीवन के निकलने के बाद ये मुझसे वापस जो भक्ति छीनी जा रही है नाथ, ये प्राण विदारक है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, कृपा राब री कीजे, कृपा रावरी कीजे, ओ साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे, और मीराबाई एक पंक्ति को बार बार गाती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत मत, मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन, बार बार जब ये कह रहे हैं कि अब मिल गए हो, अब मुझे दूर मत करो नाथ। आज एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, अनेक लोग ठाकुर श्री द्वारिकाधीश जी की मंगला दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन एक ऐसा तेज प्रकट हुआ कि सबकी आंखों के आगे प्रकाश आ गया, सब अपनी आंखें ढकने लगे, और थोड़ी देर में वो प्रकाश शांत हुआ। तभी क्या देखते हैं कि श्री द्वारिकाधीश दुल्हा का भेष बना करके आए और मीराबाई का हाथ पकड़ करके अपने गर्भगृह में लेकर के गए, आलिंगन किया, और श्री मीराबाई द्वारिकाधीश में ही विलीन हो गए। शरीर चली गई बाई साहब, उनके अंग भी नहीं मिला। द्वारिकाधीश पुजारी जी ऐसा बोलते हैं कि पुजारी जी उनकी पीछे साड़ी के पल्लू को पकड़ के भागे रोकने के लिए, लेकिन ठाकुर जी के हृदय में प्रविष्ट होकर के वो साड़ी का थोड़ा सा अंग निकला, आज भी है, अपने अंग में प्रविष्ट हो कर लिया बाईसा को।